बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआर का सेक्शन 149 क्या कहता है और ये सेक्शन 149 क्या है। एवरी इंडिविजुअल या कोई भी एक पर्सन जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और सैलरी ड्रॉ कर रहा है और ये उसके ऊपर जो भी जो इसकी इनकम है उस पर जितना भी टैक्स लगेगा या अगर वो स्लैब में आ रहा है या उस रेंज में आ रहा है जिसमें वो जिसकी सैलरी अगर फर्स्ट करें उस स्लैब के अंदर मतलब उस रेंज के अंदर आ रही है तो उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा और टैक्स काट के जो उसके एंटी के अगेंस्ट जो है उसको जमा करवाया जाएगा और उसको CPR प्रोवाइड की जाएगी। जो ये एडजस्टमेंट लेगा अपनी 30 सितंबर में जब इसकी रिटर्न फाइल होगी, इंडिविजुअल रिटर्न फाइल होगी, तो इसको एडजस्टमेंट इसकी ले सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी का सेक्शन 149 एफबीआर का वो क्या कहता है। इसमें ये बताया गया कि एवरी एम्प्लॉयर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉई शेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मीन्स कि अगर एक एम्प्लॉयर जो है यानी जिसने हायर किया हुआ है किसी एम्प्लॉई को, वो टाइम ऑफ पेमेंट जो सैलरी की पेमेंट जब करेगा, डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द अमाउंट पेड एट द एम्प्लॉयज एवरी रेट ऑफ टैक्स। यानी एवरी रेट ऑफ टैक्स वो रेट ऑफ टैक्स जिस पे के जो स्लैब्स के मुताबिक है और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो उसको डिडक्ट कर टैक्स करना पड़ेगा और वो उसकी एक लाइबिलिटी है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट दैट के वो इसको विदहेल्ड करने का मजाज है। कंप्यूटेड एट द रेट स्पेसिफाइड विद वन ऑफ मीन्स के इसके जो मुख्तलिफ किस्म के रेट स्पेसिफाई किए, मुख्तलिफ किस्म के स्लैब्स होते हैं। स्लैब्स मीन्स कोई रेंजेस होती हैं जो एफबीआर प्रोवाइड करता है कि इस रेंज के दरमियान जो भी सैलरी आएगी उसके ऊपर आप इतना टैक्स उसको कैलकुलेट करके जमा करवाएंगे। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एस्टिमेटेड ऑफ इनकम ऑफ एम्प्लॉय चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी फॉर द ईयर। यानी कि जो भी उस साल के अंदर जो भी टैक्स उसका बनता है वो जमा करवाया जाएगा। अब कैसे जमा करवाया जाएगा वो आपको उसको सारा बताता हूँ। इज मेड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट विद हेल्ड एम्प्लॉय अंडर द हेड टैक्स क्रेडिट। किसी किस्म का टैक्स क्रेडिट भी अगर हो, पिछला उसका कोई रहता है या कोई सिलसिला उसका बैलेंस हो रहता है, तो एडमिसिबल अंडर सेक्शन ड्यूरिंग टैक्स ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो उसको भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि टैक्स क्रेडिट की किस बेस पे टैक्स क्रेडिट हुआ है। बाय फाइनेंस एक्ट एंड नेसेसरी फॉर किसके लिए नेसेसरी है, टैक्स विद हेल्प फ्रॉम एम्प्लॉय अंडर द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। उस टैक्स ईयर के दरमियान जो है एम्प्लॉय के ऊपर ये जो सेक्शन है अप्लीकेबल होता है इस एम्प्लॉय के ऊपर जो कि अंडर द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, उस टैक्स ईयर के दरमियान जो भी उसके टैक्स विद हेल्ड किया गया। एनी एक्सेस डिडक्शन और डेफिशिएंसी फर्ज करें ज़्यादा टैक्स काट लिए गए, कम टैक्स काट लिए तब भी यही सेक्शन अप्लाई किया जाता है। फेलियर टू मेक द डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, अगर टोटली टैक्स नहीं काटा गया तो उस सूरत में भी यही सेक्शन अप्लाई होगा और टैक्स जमा करवाया जाएगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के स्लैब्स कौन से हैं। सैलरी के मुख्तलिफ किस्म के स्लैब्स हैं, इसकी मुख्तलिफ किस्म की रेंजेस हैं जिसकी बिहाफ पे हम लोग टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। और ये कि ये 2000 जुलाई 1 2021 तक ये किसी किस्म के कोई चेंजेस नहीं आए। विद इनकम एंड इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द सैलरी एक्सीड्स 75%। मीन्स ये है कि 75% मोर देन 75 की जो सैलरी एक्सीड होती है वो उसकी सैलरी की जो रेंज है 75% से अबव वो टैक्सेबल उसमें आ जाता है तो उसका टैक्स ये जितने भी स्लैब हैं इस पर अप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला स्लैब है विद टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, द टैक्स इज 0%। मीन्स कि 6 लाख तक जिसकी सैलरी है एनुअल सैलरी, ये भी देखा जाएगा कि एनुअल सैलरी जिसकी 6 लाख बनती है उसके ऊपर 0% टैक्स है। मीन्स अगर एक शख्स की सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है तो उसका जो टैक्स होगा वो 0 होगा। मंथली सैलरी इसकी 50,000 है, एनुअल सैलरी चेक इन स्लैब जो है वो 6 लाख है, मोर देन 6 लाख एज पर स्लैब जो एग्जाम्प्ट होगी 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है टोटली। तो 6 लाख तक टोटली सैलरी एग्जाम्प्ट है, यानी जिसकी सैलरी 50,000 होगी लेकिन 50,000 से 55,000 किसी की सैलरी हो जाती है तो उसका जो है 55,000 सैलरी हो जाती है तो उसका टोटली स्लैब चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कि फर्स्ट करें कि 6 लाख से ऊपर चला जाता है। अब ये दूसरा स्लैब ये कहता है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख।
द टैक्स रेट इज़ 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। मीन्स ये है कि अगर कैलकुलेट करेंगे सैलरी अगर 12 लाख से ज़्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड 12 लाख, यानी कि 6 लाख और 12 लाख के दरमियान अगर सैलरी है तो उसके ऊपर 5% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। इसके तरीक़ेकार ये है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स है, उसकी सैलरी 80,000 है, पूरे साल की जो सैलरी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 80,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगी 9,60,000 रुपये। उसमें जो एग्जेम्प्टेड सैलरी है, जो एग्जेम्प्ट जहाँ तक कि स्लैब में एग्जेम्प्ट किया गया वो 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसमें से हम इसको लेस करेंगे, टैक्सेबल इनकम बन जाएगी 3,60,000। टैक्सेबल इनकम 3,60,000 बनेगी। अच्छा 3,60,000 बनेगी, इसकी 5% ले लिया जाएगा जो ये बताया गया है यहाँ 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 6 लाख से ज़्यादा अमाउंट बन रही है वो 3,60,000 बन रही है, इसकी 5% लिया जाएगा मल्टीप्लाई 5%, तो ये बन गई 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपया आपकी टैक्स बन जाता है 5% जो कि एक्सीडिंग 6 लाख है। उस 18,000 को आप डिवाइड कर देंगे, इस 18,000 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपका मंथली जो टैक्स है वो बन जाता है 1,500। मीन्स अगर एक बंदे की सैलरी 80,000 है और वो उसके ऊपर 1,500 रुपये टैक्स बनता है तो उसकी जो टेक होम सैलरी होगी वो 78,500 रुपये होगी और ये 1,500 रुपये टैक्स जमा करवाया जाएगा अंडर सेक्शन 149 PR के पोर्टल पर जाके जैसे भी जमा करवाया जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन आगे भी दिए गए हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि 12 लाख से ज़्यादा अगर फ़र्ज़ करने हो जाता है, ये 12 लाख से 18 लाख के दरमियान अगर होती है तो 30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। मीन्स ये है कि अगर 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग, मिसाल के तौर पे एक शख्स की सैलरी 1,20,000 रुपये, तो एनुअल सैलरी उसकी 14,40,000 होगी, 18 लाख से कम है, 18 लाख से कम है, लेकिन ये कि 12 लाख से ज़्यादा है। अब उसमें से हम जो एग्जेम्प्ट होगी 6 लाख वो निकाल देंगे, 8,40,000 रहेगा। 8,40,000 का जब हम डिवाइड करेंगे पूरे साल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख है, तो इसकी यहाँ पे हम लगें 10%, ना कि 5%। यहाँ आप अपना रेट चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू दैट स्लैब, तो ये 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। अब ये 84,000 आ गया, इसका 10%, ठीक है। अब इसकी जो एनुअल बनती है 84,000 बनती है, मंथली जो बनेगी वो 7,000 बनेगी। लेकिन क्योंकि इसमें कहा गया है कि फिक्स स्लैब ये 30,000 ये भी प्लस करना है, तो यहाँ पे आपने इसको फिक्स स्लैब में 30,000 भी प्लस करना है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये टोटल जो टैक्सेबल जो टोटल एनुअल टैक्स बन जाएगा वो 1,14,000 हो जाएगा। इसको और इसको मिलाएंगे, जो फिक्स स्लैब मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो 1,14,000 बन जाएगा। इसको आप 12 पर डिवाइड करेंगे तो 9,500 रुपये एक बंदे की टैक्स जो है ना काटना पड़ेगा। मीन्स अगर एक बंदे की सैलरी मंथली जो है 1,20,000 है तो 9,500 रुपये उसका टैक्स बनता है। उसमें से आपको इसमें लेस करके करेंगे तो इसकी टेक होम सैलरी जो होगी वो होगी 1,10,500 रुपये। ये तरीक़ाकार है टैक्स कैलकुलेट करने का। और ये कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्तलिफ़ किस्म के हाईएस्ट स्लैब्स भी होते हैं, जबकि आखिरी स्लैब आप देख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट 7,50,00,000 तक का स्लैब भी है। इतनी बड़ी सैलरी तो बहुत कम ही लोग लेते हैं, लेकिन ये कि उसका भी इन्होंने कैलकुलेशन का तरीका बता दिया है। फिक्स स्लैब भी बताया गया है कि अप्रॉक्सीमेट 2,14,00,000 जो है ये प्लस 35% का अमाउंट कुछ तकरीबन 7,75,00,000 75 मिलियन से एक्सीडिंग जितनी भी उसकी 75% और ये भी शामिल करके जो भी बनेगा वो टैक्स आपका होगा और उसको डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर तो आपका एक्चुअल स्लैब मंथली निकल आएगा। होप यू लाइक दैट।